अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मुहसिन और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। शाह सलमान की फ्रांसीसी सदर के साथ फोन पर बातचीत, G20 ग्रुप की कोशिशों का लिया जायजा। तुर्क अपोजिशन का अर्दोगान के दामाद पर मुल्की मईशत तबाह कर देने का इल्जाम, तुर्की करेंसी लीरा की कदर में कमी और कोरोना वायरस से निपटने के लिए सदर अर्दोगान की पॉलिसी को बनाया तनकीद का निशाना। भारत चीन सरहदी तनाज़ा, भारतीय वजारत दिफा ने कहा चीन गुमराह करने के लिए दे रहा है गलत बयान। राहुल गांधी ने प्राइवेटाइजेशन को लेकर मोदी हुकूमत पर किया तंज, कहा सरकारी कंपनी फरोख्त मुहिम चला रहे हैं पीएम मोदी। मजहब के नाम पर सियासी खेल बीजेपी को ले डूबेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला का बयान। तेलंगाना असेंबली में पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की करारदाद पेश, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ऐवान की कार्रवाई का किया बाइकॉट। और अब खबरों की तफसील। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने टेलीफोन पर फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों से बातचीत की है। बातचीत में ममलिकत की जानिब से मुजव्वज़ा एजेंडों के ज़िमन में G20 ग्रुप की कोशिशों का जायज़ा लिया गया। इसका मकसद आवाम को फ़ायदा पहुँचाना, मईशतों को सहारा देना और कोरोना वायरस की वबा का मुकाबला करने के लिए सेहत के निज़ामों की मुआविनत करना है। इसके अलावा दोनों शख्सियात ने सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान ताल्लुक़ात और उनको मजबूत बनाने के तरीक़ों के साथ साथ ख़ित्ते की सूरत हाल और ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। इस मौके पर फ्रांसीसी सदर ने दोनों मुल्कों के ताल्लुक़ात की सतह पर रोशनी डालते हुए रवां साल G20 ग्रुप के सरबराह की हैसियत से सऊदी अरब की कोशिशों को भी सराहा। सऊदी अरब की एक अदालत ने सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल केस में सज़ा याफ्ता 8 मुजरिमों की सज़ाओं को 7 से 20 बरस कैद में तब्दील कर दिया है। सऊदी अरब के सरकारी मीडिया के मुताबिक अदालत ने पीर को अपने एक हुक्म में 5 मुजरिमों को 20 बरस कैद, एक को 10 बरस और 2 मुजरिमों को 7 बरस कैद की सज़ा का हुक्म दिया है। ताहम किसी भी मुजरिम का नाम जाहिर नहीं किया गया। याद रहे कि अदालत ने दिसंबर 2019 में जमाल खोशगी के कत्ल के जुर्म में 5 मुजरिमों को सज़ाए मौत और 3 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। 4 माह कबल ही जमाल खोशगी के अहल खाना ने मुजरिमों को मुआफ़ करने का ऐलान भी किया था। तुर्की में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी ने आज़ादी आम्मा, आज़ादी सहाफ़त, तुर्क करेंसी लीरा की कदर में कमी और कोरोना वायरस की वबा से निमटने के हवाले से सदर रजब तैयब एर्दोगान की पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया है। पार्टी के तर्जुमान फाइव ओस्तराग ने पीर के रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक फ़र्दी निज़ाम ने आज हमारे अवाम के सामने गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान तुर्की में जमहूरियत के इंडेक्स में वाक़े होने वाली कमी को ज़ाहिर कर दिया है। हर आने वाले दिन हमारे सामने एक नया जमहूरियत मुखालिफ फ़ैसला सामने आ जाता है। आज़ाद मीडिया को खामोश करा दिया गया है, आवाम के मुंतखब करदा मेयर्स को बरतरफ किया जा रहा है और आवाम पर टैक्स नाफिज किया जा रहा है। जो लोग मोहल्लाती हुकूमत के मुखालिफ हैं उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। वहीं तुर्की के इक़्तिसादी सूरत हाल के हवाले से ओस्तराग ने कहा कि वज़ारत ख़जाना बेरात अल बेरौक, जो तुर्क सदर एर्दोगान के दामाद हैं, फ़ख्र से बताते हैं कि हमने IMF को $22.5 अरब अदा किए हैं। ये कर्ज उन्होंने खुद लौटाया। आवाम का पेट इन फैसलों और इन फिजूल दावों से भर चुका है। खुद सदारती महल उनके बयान करदा कहानियों पर यकीन नहीं करता है। मशरक़ी बहरिया रूम में तुर्की की जानिब से तेल और गैस की तलाश के इक़दाम के बाद यूनान और तुर्की में कशीदगी में इजाफ़ा देखा जा रहा है। यूनान की हुकूमत ने तुर्की के साथ कशीदगी के चलते जदीद असला ख़रीदने, फ़ौज को जदीद तरीन असला और जंगी आलात फ़राहम करने की तैयारी शुरू कर दी है। यूनान की हुकूमत ने मुल्क में मौजूद दिफाई सनत को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने की भी मंसूबा
बनाया है। गौरतलब है कि यूनान साल 2018 में तीसरे बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी बहरान से बाहर निकला ही था कि रवां साल उसे कोरोना ने अपने लपेट में ले लिया। कोरोना के वबा के साथ साथ उसे तुर्की की तरफ से भी जारिहत का सामना है और तुर्की के ख़तरात के तदारुक के लिए यूनान को अरबों यूरो अपने दिफा पर सर्फ करना पड़ रहा है। यूनान हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि हम सिफारती तरीक़ेकार और अमली तैयारी के साथ तुर्की के इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब दे रहे हैं। हम अपने खुद मुख्तार हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी ज़रूरी हुआ करने का अज़्म रखते हैं। यमन में हौसी मलेशिया ने दारुल हुकूमत सना के हवाई अड्डे को अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी तंजीमों की परवाज़ों के लिए बंद कर देने का ऐलान किया है। मलेशिया ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह किया है कि हवाई अड्डे की बंदिश का आगाज़ कल बुध के रोज़ से होगा। ये बात बैनुल अक़वामी तौर पर गैर तस्लीम शुदा हौसी हुकूमत के वज़ीर ट्रांसपोर्ट ज़करिया शामी ने सना में एक इवेंट के दौरान दिए गए अपने बयान में बताई। शामी के मुताबिक तेल की मसनूआत के हामिल बहरी जहाज़ों को हिरासत में रखने और उन्हें अल हदीदा की बंदरगाह में दाखिल होने से रोकने के सबब यमनी अवाम के लिए इंसानी अलमिये ने जन्म ले लिया है। वाज़ेह हो के सना का बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा अक़वाम मुत्तहिदा, रेड क्रॉस इंटरनेशनल, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स समेत दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों की जानिब से इमदाद की मुंतक़िली और अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाज़िमीन की आमद-व-रफ़्त के लिए बुनियादी रास्ता है। करीब 3.5 बरस क़ब्ल इस्तांबुल के एक नाइट क्लब में फ़ायरिंग करके 39 अफराद को हलाक करने वाले मुजरिम को अदालत ने 40 मरतबा उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। उज़्बेक शहरी अब्दुल क़ादिर मशारीज़ोफ़ ने साल 2017 का साल शुरू होने की शब राइना नामी क्लब में फ़ायरिंग कर दी थी। इस वाक़े में 79 दीगर अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। इस हमले की ज़िम्मेदारी दहशतगर्द तंजीम दाइश ने कबूल की थी। अब्दुल क़ादिर मशारी ने इब्तदाई तौर पर अपना जुर्म तस्लीम किया था, ताहम बाद उसने अपना बयान बदल लिया था। इजराइल में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 3,392 नए केसेस सामने आए हैं। इजरायली वज़ारत सेहत के मुताबिक ये किसी एक दिन के दौरान कोरोना इन्फेक्शंस की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इससे कबल 2 सितंबर को 3,177 नए केसेस सामने आए थे। कोरोना की वबा के आगाज़ से अब तक इजराइल में मजमूई तौर पर 1,35,043 अफराद में कोविड-19 की तस्दीक हो चुकी है, जबकि इस मुहलिक वायरस के सबब 1,026 लोग हलाक भी हुए हैं। फ्रांस ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 के हवाले से सूरत हाल तशवीशनाक है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आने वाले नए इन्फेक्शंस की तादाद बढ़ रही है। फ्रांसीसी वज़ीर सेहत ने ताहम ये भी कहा है कि इस वायरस की दूसरी लहर से बचना फिर भी मुमकिन है। फ्रांसीसी वज़ीर सेहत के मुताबिक इस वक्त कोरोना वायरस की रीप्रोडक्शन की शरह 1.2 है, जो रवां बरस मौसम बहार के मुकाबले में कहीं ज़्यादा कम है। उस वक्त ये शरह 3.2 से 3.4 तक रही थी। फ्रांसीसी वज़ीर सेहत के मुताबिक वायरस के बढ़ने की रफ्तार कम तो है, मगर फिर भी ये फैल रहा है, जो तशवीशनाक बात है। श्रीलंका के साहिल के करीब खाम तेल से भरे न्यू डायमंड नामी ऑयल टैंकर में एक बार फिर आग भड़क उठी है। श्रीलंकन नेवी के तर्जुमान के मुताबिक ये आग तशवीशनाक है। दोबारा आग भड़कने की वजह से मुमकिना तौर पर तेज़ हवाएं और टैंकर पर दर्जे हरारत में इजाफा हो सकता है। इस ऑयल टैंकर पर 2,80,000 टन खाम तेल मौजूद है। ताहम अभी तक आग इस तेल तक नहीं पहुंची है। अभी तक इस टैंकर के डूबने का ख़तरा जाहिर नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि इस टैंकर में पहली मरतबा आग जुमेरात 3 सितंबर को लगी थी। वर्ल्ड न्यूज़ में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।